हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इंस्टा करंट अफेयर क्विज़ है सितंबर 2020 का। सो इससे पहले मैंने यहाँ पे जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। उसका फर्स्ट पार्ट इकोनॉमी का मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हो इसी चैनल पर, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिगार्डिंग WWF इंडिया स्मॉल ग्रांट इनोवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 सेंटेंस आपको दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे इट्स ऑफर द एलिजिबल इंडिविजुअल वन टाइम ग्रांट फॉर द अंडरटेकिंग कंजर्वेशन रिसर्च। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है ये अडॉप्ट करता है वन विलेज इन एवरी मेजर क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ द इंडिया टू रिक्रिएट इट्स एज एन इको मॉडल विलेज। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है और जो सेकंड है वन विलेज इन एवरी मेजर क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ द इंडिया टू रिक्रिएट्स एज एन इको मॉडल विलेज, सो ये गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। मैं क्वेश्चन आंसर को इसलिए हाइड करता हूँ क्योंकि आप अपने माइंड में या फिर कमेंट सेक्शन मुझे आंसर मतलब यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और आपकी कितनी मतलब सही है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं जो ये WW इंडिया स्मॉल इनोवेशन जो प्रोग्राम है इसका एम है इंकरेज करना यंग इंडियंस को टू रिस्पॉन्ड इनोवेटिवली एंड इंडिपेंडेंटली टू द कंजर्वेशन इश्यूज़ को मतलब हैंडल करने के लिए विच अफेक्ट द कंट्री। WWF इंडिया इज़ ऑफरिंग एलिजिबल इंडिविजुअल वन टाइम ग्रांट देगा 4 लाख का, ठीक है, ओवर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 2 साल के लिए फॉर अंडरटेकिंग कंजर्वेशन रिसर्च एक्शन रिसर्च के लिए। ग्रांट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा टू फंड रिसर्च एंड इनिशिएटिव विच स्पेशली डेमोस्ट्रेट द इनोवेशन दैट इज़ रेप्लिकेबल स्केलेबल एंड सस्टेनेबल। इसमें इंक्लूड क्या होगा बट नॉट लिमिटेड टू यहाँ पे रहेगा, लिमिटेड नहीं रहेगा। इम्प्रूव करेंगे लोकल लाइवलीहुड्स टू द कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट और प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स दैट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एक्सपेक्ट ऑफ द ट्रेड इन्वॉल्विंग वाइल्ड स्पीसीज और इंक्रीज करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द लेसर नोन और लेसर स्टडी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ के बारे में जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से रिलेटेड CGWA ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है या फिर हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट 1989 का है। सो इसका सही आंसर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत CGWA ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इसके अंडर में। सो CGWA कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द सब सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर द पर्पज ऑफ द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द कंट्री। CGWA ग्रांट करता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन इन 23 स्टेट्स एंड यूटीज़ को। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ग्लोबल कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स से रिलेटेड है। ये इनिशिएटिव किसका है ऐसा पूछा है यहाँ पे, ग्लोबल कोलिशन ऑफ विलिंग ऑन पॉलिनेटर। सो ये किसका इनिशिएटिव है, UNEP का है या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है या फिर UNFCCC का है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का है, IPCC। ऐसे 4 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है ये इनिशिएटिव किसका है। सो ये इनिशिएटिव है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इनिशिएटिव है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। ग्लोबल कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स अभी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म किया है फॉलो अप ऑन द फाइंडिंग ऑफ IPBS असेसमेंट ऑन पॉलिनेटर पोलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन जो पाए जाते हैं मैनी ऑफ द वर्ड पॉलिनेटर स्पीसीज जो डिक्लाइन हो रहे हैं। अभी इनिशिएटिव लिया गया है टू फॉर्म द कोलिशन जो नीदरलैंड द्वारा दिसंबर
2006 में लिया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन मैक्सिको में जो हुआ था। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में होप स्पॉट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होप स्पॉट। 3 सेंटेंस दिए हैं आपको, 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट बताना है, ये करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड जो है आर द फर्स्ट इन इंडिया टू मेक इट टू लिस्ट ऑफ द ग्लोबल हॉटस्पॉट। उसके बाद में होप स्पॉट जो है is an area of the ocean that needs special protection because its wildlife and significant underwater habitat। उसके बाद में यहाँ पे दिया है थर्ड है they are declared by the Indian Oceanographic Commission IOC। सो ये IOC के द्वारा नहीं किया जाता है, थर्ड इनकरेक्ट है। और जैसे थर्ड हम इनकरेक्ट करते हैं सो हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं एंड सी ही बचता है। ऐसे आपको मतलब आंसर को मतलब एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो ये IOC द्वारा नहीं किया गया था, IUCN द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है, 1 और 2, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे इनका नाम मतलब दिया गया है इनको होप स्पॉट करके बाय द IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN एंड मिशन ब्लू ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है इन द स्टडी ऑफ द ओशन। होप स्पॉट क्या है, एरिया ऑफ द ओशन होते हैं जहाँ पे नीड्स हैं स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट, जो वहाँ पे मौजूद है उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोटेक्शन की। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड को यहाँ पे कंसिडर किया है, एक्सट्रीमली रिच इन मराइन बायोडाइवर्सिटी आर द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया टू हैव बीन एडेड दिस लिस्ट ऑफ द ग्लोबल हॉट स्पॉट। सो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रॉट मैनेजमेंट इन इंडिया। ड्रॉट मैनेजमेंट इंडिया से रिलेटेड आपको 3 सेंटेंस पूछे, करेक्ट बताना है आपको। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देयर इज़ अ नो सिंगल लीगली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ड्रॉट इन इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉट विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एज डिफाइंड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और थर्ड है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयर रीजन एज ड्रॉट इफेक्टेड। सो करेक्ट आपको बताना है यहाँ पे। सो ड्रॉट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ए फाइनल अथॉरिटी नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयरिंग द रीजन एज अ ड्रॉट अफेक्टेड, ये स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट होता है फाइनल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू डिक्लेयर द रीजन एज अ ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। सो ड्रॉट इज जनरली कंसिडर किया जाता है एज अ डेफिशिएंसी इन द रेनफॉल प्रेसिपिटेशन ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड, यूजुअली अ सीजन और मोर रिजल्टिंग इन वाटर शॉर्टेज, जो कॉजिंग है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन, एनिमल और पीपल पे होता है। और यहाँ पे देर इज़ अ नो सिंगल लीगली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ऑफ द ड्रॉट इन इंडिया। सम स्टेट रिसोर्ट टू देयर ओन डेफिनेशन है, हर एक स्टेट की अलग अलग डेफिनेशन है। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये एक फाइनल अथॉरिटी होती है व्हेन इट्स कम्स टू डिक्लेयर द रीजन एज अ ड्रॉट अफेक्टेड। अगर ड्रॉट अफेक्टेड रीजन डिक्लेयर करना है सो स्टेट गवर्नमेंट होती है फाइनल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है इन द मैटर ऑफ स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे दिया था, dot would be certainly fall within the definition of disaster as defined under the section 2 subsection D of the disaster management DM Act 2005। so इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट इज ऑफन सीन इन द न्यूज़। ये किससे रिलेटेड है फ्लेक्सिटेरियन? सो ये है क्वेश्चन ऑप्शन सी, यहाँ पे रिड्यूसिंग द एनिमल बेस्ड फूड एंड इंक्रीज करना प्लांट बेस्ड फूड को मतलब बढ़ावा देने के लिए है। सो ये समटाइम्स न्यूज़ में था फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट, ध्यान में रखना, समटाइम्स पूछा जा सकता है। फ्लेक्सिटेरियन डाइट एक स्टाइल है ऑफ ईटिंग का, खाने का, जिसमें इंक्रेज किया जाता है मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड। जो प्लांट बेस्ड फूड होता है ना उसको वेजिटेबल वेज और जो अलो करता है मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट इन मॉडरेशन, थोड़ा थोड़ा। इट्स मोर फ्लेक्सिबल दैन द फुली वेजिटेरियन और वेजन डाइट्स।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको पूछा है रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चर्ड सैंड एम सैंड के बारे में। 3 ऑप्शन दिए, करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सैंड है, एक सब्स्टिट्यूट है रिवर एंड सैंड ऑफ द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग। और ये यहाँ पे साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सैंड है लेस देन 4.75 mm। और वन डिसएडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग सैंड का, दैट इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड सोल्युबल कंपाउंड विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। सो मैन्युफैक्चरिंग सैंड से रिलेटेड ये आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पे तीनों ही दो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, 1 and 2। थर्ड नहीं है यहाँ पे, थर्ड इनकरेक्ट है। सो इनकरेक्ट क्यों है ये देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सैंड यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आगे। ये सब्स्टिट्यूट है रिवर सैंड फॉर द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जो रिवर के सैंड होते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है कंस्ट्रक्शन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सैंड प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग। क्रश सैंड जो है ये क्यूबिकल शेप के होते हैं विथ ग्राउंडेड एज वॉश ग्रेडेड एज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल। जो साइज होता है मैन्युफैक्चरिंग साइड का लेस देन 4.75 mm होता है। एडवांटेजेस दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग सैंड के, ये वेल ग्रेडेड होता है इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। और यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड सोल्युबल कंपाउंड नहीं होते हैं और ये अफेक्ट नहीं करता है सेटिंग टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। डज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कंक्रीट कैन बी मेंटेन। सो इसलिए ऑप्शन 3 गलत था। और यहाँ पे इट डज नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज़ नहीं होते हैं सच एज क्लेज डस्ट सिल्ट कोटिंग। इंक्रीज करता है वाटर रिक्वायरमेंट एज इन केस ऑफ द रिवर। और विच इम्पेयर बॉन्ड बिटवीन द सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट डज द इंक्रीज द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। सो उसके बाद ये सेनरगट्टी नेशनल पार्क है, अभी न्यूज़ में था कहाँ लोकेटेड है सेनरगट्टी। सो ये तंजानिया से रिलेटेड है, मतलब ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सेरेनगट्टी नेशनल पार्क, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सेरेनगट्टी नेशनल पार्क इज अ Tanzanian national park in the Serengeti ecosystem in Mara and Simiyu region। और ये फेमस है, वेल नोन है। एनुअल माइग्रेशन होता है यहाँ पे और 1.5 मिलियन वाइट बियर्डेड एंड ब्रिडल्ड जो वाइल्ड बिस्ट है, 250,000 जेबरा फॉर इट्स न्यूमरस नाइल जो क्रोकोडाइल एंड हनी बेजर जो है ये माइग्रेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपको NBWL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 3 ऑप्शन दिए, करेक्ट बताना है आपको। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इसका रोल है एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइसेस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्रीज। थर्ड है इसका पावर एट रिव्यू करता है ओल्ड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, अप्रूव करता है प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। सो आपको करेक्ट बताना है। सी सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये 86 का एक्ट नहीं है, 1972 का है, इसीलिए मतलब ये फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। जैसे आप फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं सो आपको सी बचता है 2 and 3। सो आपको पता होना चाहिए कि किसके अंडर में आता है ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे देखते हैं एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसका रोल है एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन कंट्रीज। फंक्शंस क्या है इसका ऑफ द बोर्ड, प्रमोट करता है कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो पावर रिव्यू किए जाते हैं ओल्ड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, अप्रूव करते हैं प्रोजेक्ट इन अराउंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज को। नो अल्टरनेशन होता है यहाँ पे बाउंड्रीज का इन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ द NBWL। कंपोजिशन क्या है, NBWL चेयर किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर द्वारा। 47 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे 19 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। अदर जो मेंबर होते हैं इंक्लूड होता है उसमें 3 मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड 2 फ्रॉम द लोकसभा एंड 1 फ्रॉम द राज्यसभा एंड 5 NGO से होते हैं। 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट होते हैं, कंजर्वेशनलिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थ ओवरशूट डे से रिलेटेड है। आपको करेक्ट बताना है, 3 सेंटेंस दिए हैं। अर्थ ओवरशूट डे मार्क किया जाता है व्हेन द ह्यूमैनिटी डिमांड्स फॉर द इकोलॉजिकल रिसोर्स एंड सर्विसेज इन द गिवन ईयर एक्सीड व्हेन अर्थ कैन रिजनरेट इन दैट ईयर। और अर्थ ओवरशूट डे ये होस्ट किया जाता है एंड कैलकुलेट किया जाता है बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। इन द लास्ट 10 ईयर एवरी ईयर ओवरशूट डे हैज़ बीन एडवांस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। सो 1 and 2 करेक्ट है, 3rd इनकरेक्ट है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 3rd इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ओवरशूट डे है समटाइम्स यहाँ पे कम हुआ था, है ना, हर बार इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब ये गलत था। और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा यहाँ पे ये होस्ट किया जाता है अर्थ ओवरशूट डे। जब ये क्यों मतलब कैसे होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं अर्थ के, जो लास्ट डे होता है मतलब पूरे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए जाते हैं, इसकी डिमांड होती है अर्थ ओवरशूट डे, इसलिए मतलब ये मार्क किया था जिस दिन लास्ट रिसोर्सेज डे होता है मतलब जो हमारे अर्थ का, उसी को मतलब अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में दिया है यहाँ पे, 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेन मोड्स ऑफ द सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल के क्या मोड है? ग्रेविटी है, वाइंड है, एनिमल्स है। हाँ, तीनों ही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सीड डिस्पर्जल एक क्या है, मोमेंट है जहाँ पे स्पिरिट एंड ट्रांसपोर्ट होता है सीड का अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और यहाँ पे जो प्लांट है वेरी लिमिटेड मोबिलिटी होती है, कॉन्सिक्वेंटली रिलाय होता है अपॉन वेराइटी ऑफ द डिस्पर्जल वेक्टर टू ट्रांसपोर्ट देयर propagulus including both abiotic vector such as wind and living biotic vector like bird। और यहाँ पे 5 मेन मोड्स है सीड डिस्पोजल के, ग्रेविटी, विंड, बैलिस्टिक, वाटर एंड बाय एनिमल्स। तो ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट बी ये इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है, सेफ्टी ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट्स से रिलेटेड है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, प्रोजेक्ट बी। ध्यान में रखना क्योंकि एलिफेंट को मतलब ज़्यादा ये होते थे, इसलिए वो प्रोजेक्ट प्लान बी ये लाया गया था एलिफेंट को सेव करने के लिए, एडॉप्ट किया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना। सॉरी, 1 मिनट। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट प्लान बी लाया गया था। प्लान बी मतलब जो मधुमक्खी होती है उनके आवाज़ से एलिफेंट भागते हैं, इसलिए। असम में यहाँ पे होम है, मतलब नियरली 6000 एलिफेंट पाए जाते हैं, 20% ऑफ द कंट्रीज टोटल असम के। सो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 1 मिनट, आंसर मैं हाइड करने की कोशिश करता हूँ बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट है रिगार्डिंग द बाम्बूनॉमिक्स। बाम्बूनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है? और ये प्रमोट करता है बाम्बू एज एन अल्टरनेटिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। सॉरी, ये मूवमेंट था कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बाम्बूनॉमिक्स से रिलेटेड मूवमेंट है टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, डी सही है यहाँ पे, ठीक है। Bambonomics, it is a movement to combat desertification, climate change, which will involve the tribal community of the India since they have expertise in this field। ये मूवमेंट है इंश्योर करता है दैट द ट्राइबल्स कैन अर्न लाइवलीहुड विदाउट कॉजिंग द एनवायरमेंटल हार्म। और ये लॉन्च किया गया था एट द COP14 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD के द्वारा COP14 में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ग्लोबल टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद में नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो ये 3rd गलत है यहाँ पे। जैसे 3rd गलत करते ऑप्शन ए सही हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर करता है।
आपको पता होना चाहिए GTF ग्लोबल टाइगर फोरम है, ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी एस्टेब्लिश की जाती है विद द मेंबर्स फ्रॉम द विलिंग कंट्रीज टू एम्बार्क ऑन द ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट द टाइगर। फॉर्म की गई थी 1993 में ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन, न्यू दिल्ली इंडिया में फर्स्ट मीटिंग हुई थी टाइगर रेंज कंट्रीज टू सेटअप द फोरम यहाँ पे 1994 में, और इसे चेयर किया इंडिया ने चेयर किया था, और यहाँ पे इंटरिम सेक्रेटरी की मतलब फॉर्म किया गया था। पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे पखियू टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में है। NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, हेडेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ना कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 सेंटेंस दिए, करेक्ट बताना है। नेशनल कॉम्पेंसेटरी ऑफरेस्टेशन फंड फॉल अंडर द पब्लिक अकाउंट इंडिया, एंड जो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है हाईएस्ट है एनवायरमेंटल अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन का। सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, सी है। सो आप एक बार पढ़ लीजिए, अभी प्राइम मिनिस्टर को मतलब यहाँ पे दिया था चैम्पियंस ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरमेंटल जो अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करेक्ट पूछा है, IPPC से रिलेटेड है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, ओवरसीन की जाती है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर फाओ द्वारा। इसका एम है सिक्योर कोऑर्डिनेट एंड इफेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट एंड टू कंट्रोल द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द पेस्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट। थर्ड है यहाँ पे, इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द प्लांट हेल्थ। सो आपको करेक्ट बताना है, ऑप्शन बी सही है, दोनों तीनों ही सही है ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। IPPC के बारे में 1951 में यहाँ पे मल्टीलैटरल ट्रीटी डिपॉजिट की गई थी विद द फूड एंड एग्रीकल्चर फाओ ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका एम है सिक्योर करना, कोऑर्डिनेट इफेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ द पेस्ट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। कन्वेंशन यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था बियॉन्ड द प्रोटेक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लोरा एंड प्लांट प्रोडक्ट। आल्सो इट्स टेक्स इन टू द कंसिडरेशन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डैमेज बाय द पेस्ट, सो इट्स इंक्लूड विड्स। कन्वेंशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और एग्रीमेंट है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी साइटोसैनिटरी मेजर्स SPS एग्रीमेंट एज द ओनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द प्लांट हेल्थ। और यहाँ पे IPCC प्राइमरी फोकस करता है इज ऑन प्लांट्स प्लांट प्रोडक्ट्स मूविंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड। कन्वेंशन आल्सो कवर्स रिसर्च मटेरियल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, जर्म प्लाज्म बैंक, कंटेनमेंट फैसिलिटी, food aid, emergency aid, and anything else that can act as a vector for the spread of the plant pest, for example container, packaging materials, soil, vehicles, vessels and machineries। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अरेंज द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ करना है। सो दुधवा पता होना चाहिए आपको, दुधवा ये उत्तर प्रदेश में है शायद, एंड बांदरगढ़ ये MP में है, केबुल लामजो और सिमली हाल। सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, सिमली हाल है, उसके बाद में बांदरगढ़ है, फिर केबुल लामजो है, फिर दुधवा है। देखते हैं हम नीचे। दुधवा नेशनल पार्क ये तराई बेल्ट मार्शी ग्रासलैंड उत्तर प्रदेश में है सबसे पहले। फिर बांदरगढ़ है इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्क लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। फिर केबुल लामजो नेशनल पार्क बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर में है। फिर सिमलीहाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में है, ठीक है। ये सभी पार्क आपको पता होने चाहिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में, लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB ये मैंडेट करता है, आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए,
कलेक्ट एंड कोलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ एंड डिसमिनेट करता है। सेम स्टेट एंड द अदर एनफोर्समेंट एजेंसी एस्टेब्लिश करता है सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक। असिस्ट करता है एंड एडवाइस करता है कस्टम अथॉरिटीज़ इन द इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आपको करेक्ट बताना है, सो डी सही है, तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक सेक्रेटरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू कॉम्बैट द ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। अंडर सेक्शन 38 के तहत यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यहाँ पे आता है। मैंडेट करता है कलेक्ट एंड कोलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एक्टिविटीज़ जो होती है। डेसिमेट करता है सेम टू द स्टेट एंड एनफोर्स करता है एजेंसी फॉर द इमीडिएट एक्शन टू अफ्रेंड द क्रिमिनल्स। एस्टेब्लिश करता है सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक और कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वेरियस एजेंसी के साथ में कनेक्शन होते हैं इसके विद द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। असिस्ट करता है फॉरेन अथॉरिटीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न टू द फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल एक्शन फॉर द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल। कैपेसिटी बिल्डिंग होती है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर द साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड असिस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू इंश्योर द सक्सेस इन प्रोसिक्यूशन रिलेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम। एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन रिलेवेंस पॉलिसी एंड लॉज। असिस्ट करता है एडवाइजेस देता है कस्टम्स अथॉरिटीज़ इन इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज पर द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स एग्जिम्स पॉलिसी गवर्न सच एज एन आइटम। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये भी न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है। 3 सेंटेंस दिए हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कवर करता है लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ द यूरेशिया बिटवीन द आर्कटिक एंड इंडियन ओशन एंड एसोसिएटेड आइलैंड चेन। सेकंड है यहाँ पे सेंट्रल एशियन वाटर बर्ड फ्लाईवे एक्शन प्रमोट करता है कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। थर्ड है रन ऑफ कच्चा एंड मराइन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द मेजर साइट फॉर द माइग्रेटरी के लिए। सो तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है। सो उसके बारे में यहाँ पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में वही दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैच द पेयर है, आपको बताने हैं कौन से टाइगर रिजर्व एंड देयर उनके लोकेशन। सो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। उसके बाद बक्सा ये वेस्ट बंगाल में है। अमराबाद ये तेलंगाना में है एंड दम्पा टाइगर मिजोरम में है। सो सी सबसे पहले आता है, फिर डी आता है ना, तो सी डी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ITPGRFA के बारे में यहाँ पे पूछा है, करेक्ट बताना है आपको। सो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस ही सही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है फॉर इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन एक्सचेंज सस्टेनेबल यूज फॉर द वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। इसका एम है इंश्योर करता है दैट द रिसिप्टेंट शेयर बेनिफिट द डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ द प्लांट जेनेटिक मटेरियल विच कंट्री दे हैव बीन ओरिजिनेटेड। और ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे रेटिफाई करना ट्रीटी फॉर द एक्सेसिंग द प्लांट। सो थर्ड यहाँ पे गलत हो जाता है। सो IITPGRF के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसे सीड ट्रीटी भी बोलते हैं, इस ट्रीटी को, ठीक है, सीड ट्रीटी भी बोला जाता है इसे। इसका ट्रीटी का एम क्या है? एस्टेब्लिश करता है ग्लोबल सिस्टम टू प्रोवाइड द फार्मर्स प्लांट ब्रीडर्स साइंटिस्ट को एक्सेस करता है टू प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स, इंश्योर करता है रिसिप्टेंट शेयर बेनिफिट्स और डिराइव किया जाता है यूज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स विद द कंट्रीज विच हैव बीन ओरिजिनेटेड। एक्सेस बेनिफिट यहाँ पे शेयरिंग 64 क्रॉप्स यहाँ पे करते हैं, एक्सेस करते हैं। दोज हु एक्सेस द मटेरियल मस्ट बी फ्रॉम द ट्रीटीज रेटिफाइंग नेशन होनी चाहिए एंड मस्ट हैव एग्री टू यूज़ द मटेरियल टोटली फॉर द रिसर्च ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं और यहाँ पे
कोस्टल इकोसिस्टम ऑफ द मैंग्रोव्स, टाइडल मार्शेस, सी ग्रासेस, मिडोज प्रोवाइड करता है न्यूमरस बेनिफिट्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग द कोस्ट लाइक। सो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टॉर्म, सी लेवल राइज, या फिर रेगुलेट करता है कोस्टल वाटर क्वालिटी, प्रोविजंस ऑफ द हैबिटेट फॉर द कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशरीज, फूड सिक्योरिटी फॉर द मेनी कोस्टल कम्युनिटीज़। उसके बाद में सिक्वेस्टर एंड स्टोर कोस्टल ब्लू कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो ये सारी सही है यहाँ पे, ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे कोल बर्न रिलीज़ करता है नंबर ऑफ एयरबॉर्न टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट्स लाइक मर्क्यूरी, लीड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब सभी सही है यहाँ पे, चारों ही सही है। एम्परर पेंगुइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एम्परर पेंगुइन ए शॉर्टेस्ट होता है ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीसीज इज एन एंडेमिक टू द अंटार्कटिका। ये शॉर्टेस्ट नहीं होता है, ये बिगेस्ट एम्परर, मतलब आप ध्यान में रख सकते हो एम्परर पेंगुइन है, ये लार्जेस्ट होता है। सो जैसे 1 एलिमिनेट करते हैं, सो हमारा आंसर बचता है सी, ऑप्शन सी। 2 and 3 यहाँ पे सही है। ओनली पेंगुइन है स्पीसीज है दैट ब्रीड ड्यूरिंग द अंटार्कटिक विंटर, अंटार्कटिक विंटर में पाया जाता है। डिसअपियर सी आइस इम्पैक्ट हो रहा है एम्परर पेंगुइन्स डायरेक्टली, और एनिमल यूज इट एज अ होम बेस फॉर देयर ब्रीडिंग सीजन। होम बेस के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसलिए मतलब ये कंसर्न्स हो रहा है, डिसअपियर हो रहे हैं, तो ध्यान में रखना। एम्परर पेंगुइन ये यहाँ पे दिए हैं, 1 मिनट। ये हेवीएस्ट होता है, टॉलेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट गलत था। यहाँ पे स्लैव बोर्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड फैसिलिटी लोकेट है ऑन रिमोट आइलैंड इन द आर्कटिक ओशन। हाउस है वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड इक्रीसैट, एक कंट्रीब्यूटिंग सीड स्टोर्ड है, किया जाता है स्लैव बोर्ड बार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड में यहाँ पे फॉर 100 ईयर एक्सपेरिमेंट के लिए टू सीक द टेस्ट एंड रेजिलेंस सीड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेट कंडीशन देयर इज़ अ नो सीड स्टोरेज फैसिलिटी लाइक द सेवल बोर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की तरह। सो ये गलत है, हमारे इंडिया में है ऐसी फैसिलिटी, लद्दाख में, लेह लद्दाख में। सो 1 and 2 यहाँ पे सही है। चांगला इन हिमालयज़ में एट द हाइट ऑफ 17,300 फीट के ऊपर हमारे इंडिया में ऐसी सीड स्टोरेज फैसिलिटी है, दैट्स वाई वो गलत हुआ था। 26 पे आते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। इंडियाज़ कोल्ड वेव जोन कवर करता है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। इसमें से आपको करेक्ट बताना है। सो ये सभी मतलब यहाँ पे सही है। कोल्ड वेव जो आती है नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब होता है, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट भी होते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार भी होता है। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। कार्बन ऑफसेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कार्बन ऑफसेटिंग अलाउज करता है कंट्रीज टू हेल्प रीच इट्स ओन एमिशन रिडक्शन टारगेट बाय फंडिंग एमिशन रिडक्शन इन द कंट्रीज रिडक्शन इन द अनदर कंट्रीज। उसके बाद में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM ये सेटअप किया गया था अंडर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इज़ फर्स्ट मेजर कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम है। कार्बन ऑफसेटिंग कैन बी बॉट बाय द इंडिविजुअल कंपनीज और कंट्रीज। सो तीनों सेंटेंस यहाँ पे सही है कार्बन ऑफसेटिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। रिसेंटली ओवर 450 लॉन्ग फिन पायलट वेल्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे मर गई थी, और ये being called as the biggest stranding of the whales on record in Australia. What could be the possible reasons for stranding of the whales? So यहाँ पे 3 reasons दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। So whales follow fish and other prey in the shallow water, which causes the whales to become the disoriented and gets stranded, panic from being trapped by the predator such as killer whales or shark, or the shape of the beach and coastline. सो ये सभी फैक्टर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड इन्फ्लुएंस द occurrence ऑफ द वाइल्ड फायर? इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द हीट वेव्स, इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्रॉट। सो ये क्या, इसमें से कौन से करेक्ट हैं?
मतलब फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है वाइल्ड फायर्स, जो आग लगती है जंगलों में। सो तीनों ही फैक्टर यहाँ पे सही है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। सो ये इंस्टा करंट अफेयर क्विज़ है, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।